क्या आप लोग भी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आप लोगों के पास कोई स्किल्स नहीं है? तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप विदाउट एनी स्किल्स कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। आप महीने के $100 से लेकर $500 तक आसानी से कमा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसी है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ऑथेंटिक तरीका लेके आऊँ ऑनलाइन अर्निंग का, जिसके थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल को यूज करके विदाउट एनी स्किल्स ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ये बेसिकली फ्रीलांसिंग की जॉब है। लेकिन अब आप बोलोगे कि वसी भाई, ये फ्रीलांसिंग विदाउट एनी स्किल्स कैसे की जा सकती है? तो उसी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहां पर जाकर सीखते हैं कि कैसे आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है विदाउट एनी स्किल्स। अच्छा, तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपने ना 2-3 अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले चैट जीपीटी एक है, इसका अकाउंट क्रिएट करना। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद एक बर्ड का एक चैट बॉट है, इसका भी अकाउंट क्रिएट कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके बाद आपके चैट जो गूगल ट्रांसलेटर है, इसको भी जो है वो आप इंस्टॉल कर लें, अपने मोबाइल में कर लें, या आप जो है वो पीसी पे खोल सकते हैं। ये सारे काम आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मैं आपको पीसी में करा के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इन सब की एप्स जो है वो आपको मोबाइल पे भी मिल जाएंगी। जो भी वेबसाइट्स मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी जो है वो आपको गूगल पे मिल जाएंगी, मोबाइल पे भी, और उनकी एप्स भी मिल जाएंगी। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है, गूगल डॉस जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आपने फाइवर, ये 5 जो है इनमें आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना। सबसे पहले ऐसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने सबसे पहले फाइवर पे आना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ जो है वो हम करने जा रहे हैं। फाइवर पे आके आपने यहाँ पर कंटेंट राइटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये पॉपुलर कैटेगरी में आ रहा है कंटेंट राइटर। इसलिए आप देख सकते हैं बहुत सारे कंटेंट राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी ऑफर्स लगाई हुई है कि हम ये काम इतने में करते हैं, ये काम इतने में करते हैं। अगर हम इनमें से किसी एक को ओपन कर लें, तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसने सारी डिटेल्स अपनी दी हुई है कि मैं क्या काम करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, और ये सारी इसने जो है अपनी अबाउट दी हुई है, मैं क्या क्या लिख के देती हूँ आप लोगों को कंटेंट के लिए। उसके बाद ये सारी उसकी डिटेल्स वगैरह दी हुई है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर साइड पर आपको इसके पैकेजेस भी नजर आ रहे हैं कि बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। बेसिक जो है वो बता रहा है कि 3 दिन में मैं करके दूंगी, 300 वर्ड्स होंगे, एसईओ कीवर्ड्स होंगे, वो सारा कुछ उसने डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद ये सारा कुछ जो है उसका पैकेज जो है यहाँ पर शो हो रही है। आप बेसिक पैकेज को भी अगर इसकी देखो तो ये $100 है। $100 पाकिस्तानी रुपीज़ में इस टाइम पे जो है वो 30,000 से प्लस बनते हैं। तो ये इस लेवल का आपको पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आप स्टार्ट कर सकते हो। एक मिनिमम $5 से भी आप अगर स्टार्ट करो, इसमें मिनिमम $5 का जो है वो आपको प्रोजेक्ट होता है, मिनिमम, इससे नीचे नहीं होता। ठीक है, अगर $5 को भी आप लो तो पाकिस्तानी रुपीज़ में $5 जो है वो ऑलमोस्ट 1500 to 1600 रुपीज़ बनते हैं। अगर हम इस 1600 को यू सपोज कर लें कि आप जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1 घंटे का काम होगा आपका, मैक्सिमम आप 1 घंटे का काम होगा आपका, तो आप जो है वो 3-4 घंटे डेली के लगा कर इसके ऊपर जो है वो कम से कम जो है 5 से 6 हज़ार रुपया डेली का कमा सकते हो स्टार्टिंग। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है वो अकाउंट क्रिएट करना है और अपनी ये गिग क्रिएट कर लेनी है। गिग इसी तरह से आपने क्रिएट करनी है। अब मैं गिग क्रिएट करना नहीं बताऊंगा आपको। इसी तरह से आपने सारे अबाउट अस जो है वो सारा कुछ इस तरह से दे देना है, अपने पैकेजेस बता देने। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने इस तरह का एक बैनर आपने क्रिएट कर लेना है। वो कैसे क्रिएट करना है, आपने canva.com पे जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ उसको, कैनवा को। ठीक है, canva.com पे आपने जाना है और यहाँ पर जाकर आपने जो है वो एक बैनर क्रिएट कर लेना है। जैसे आप इस लड़की ने बैनर क्रिएट किया हुआ है, इसी तरह से आपने भी एक बैनर क्रिएट कर लेना है। इसने अपनी तस्वीर लगाई हुई है, साथ उसने जो है वो कंटेंट राइटर जो है वो अपना डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है। इस तरह से ये इसने बताया हुआ कि मेरे कौन कौन से क्लाइंट्स हैं। इस तरह जो है वो आप कैनवा पे आओगे तो कैनवा पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स फ्री में मिल जाते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको एडिट करना होता है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक बैनर जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपने करना है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ना फेसबुक पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। वो जो है वो परफेक्टली ऐड हो जाता है। जैसे कि फेसबुक पोस्ट है ना, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मैं सबसे पहले जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप साइट पर देख सकते हो कि मुझे बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें से जो फ्री वाले टेम्पलेट्स हैं उनमें से हम उसको एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला हम देख लेते हैं। ठीक है, ये टेम्पलेट हमारे पास आ गया। इसमें भी आपके पास और भी ऑप्शन हैं काफ़ी सारे। तो आप जो है वो इसी तरह से जो है वो सिंपल इसको क्लिक करोगे। ये वेलकम लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं अगर इसको एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इसको जो है वो कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि स्टार्ट, या जैसे मैंने इसको एडिट करना है उसको मैं सिंपली उसको पे क्लिक करूँगा और उसको उसका जो भी टेक्स्ट होगा उसको मैं एडिट कर लूँगा। इसी तरह से जो है वो आप अपना ये इस तरह से आप सोशल मीडिया दे सकते हो, तस्वीर अपनी लगा सकते हो, लोगो है तो लगा सकते हो, नहीं तो डिलीट करना है आपने, सिंपल आपने इसको डिलीट करना है। यहाँ से ये हट जाएगा। यहाँ से यहाँ पर आप कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर कलर चेंज करना है तो ये देखिए आप, मैं जिस तरह कलर उसको दूंगा तो उस तरह से वो कलर चेंज कर देगा। जैसे भी आपको डिज़ाइन बनाना है वो आप यहाँ से बना सकते हो। सिंपल आपने एडिट करना है और कुछ भी नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं उसमें कोई आप रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल उसमें आपको जो है वो एडिट करना है इसको, और यहाँ से आप शेयर करोगे और डाउनलोड कर लोगे। ये तस्वीर आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और यही तस्वीर आपने फिर जो है वो अपने जो आप उसकी पोस्ट बनाओगे फाइवर के ऊपर,
उस पोस्ट के ऊपर आपने लगा लेनी है। जैसे ही आप इसको लगा लोगे उसके बाद कंटेंट जो होगा ये सारा आप जो है वो देख लेना, बाकियों का कंटेंट जो जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आप अपना कंटेंट बना के अबाउट अस केक वगैरह जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड करें उस हिसाब से आपने बनाकर अपलोड कर लेनी है। जैसे आप अपलोड कर लोगे अब उसके बाद क्या ऑप्शन है जी, अब आप तो काम तो आपको आता नहीं है, ठीक है, अब करना क्या है आपने, ठीक है। जैसे कोई ऑर्डर आता है ना, फॉर एग्जांपल मुझे आता है जी, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे एक बंदा बताता है यार कि आप जो है वो मुझे हिस्ट्री ऑफ अमेरिका के ऊपर एक आर्टिकल लिख के दो। यहाँ पर आपने चैट जीपीटी के ऊपर आना है और यहाँ पर आपने जो है वो सेंड अ मैसेज के ऊपर टाइप करना है हिस्ट्री ऑफ अमेरिका क्रिएट एन आर्टिकल एटलीस्ट 500 वर्ड। अब मैंने इसको एक बता दिया कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले मैंने इसको बताया कि हिस्ट्री ऑफ अमेरिका के ऊपर मुझे जो है वो एक आर्टिकल चाहिए और कम से कम जो है उसके जो वर्ड्स हो वो 500 होने चाहिए। तो अब इसको मैं ये चीज़ सेंड करता हूँ और अभी आप देखना कि मुझे जो है वो ये एक आर्टिकल बना के देगा 500 वर्ड्स का एटलीस्ट। तो अभी इसको देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हो कि इसने जो है मुझे कंप्लीट 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख के दे दिया है हिस्ट्री ऑफ अमेरिका के ऊपर। और गूगल जो आपका डॉक्यूमेंट है इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है इसको, ठीक है। ये सारा डॉक्यूमेंट आपका आ गया। अब आपने क्या करना है, इससे भी जो है वो आपने एक आर्टिकल लिखवा लेना है जो गूगल का बार्ड है इसके ऊपर आप जो है वो ये इसी को कॉपी करेंगे इस कमांड को और यहाँ पर पेस्ट करेंगे ये बार्ड के अंदर, bard.google.com के अंदर इसको सेंड करेंगे। ये भी आपको एक आर्टिकल लिख के दे देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने भी मुझे जो है वो एक कंप्लीट एक आर्टिकल लिख के दे दिया। तो आपने यहाँ से जो है वो इसको भी कॉपी कर लेना है कंप्लीट और एक नया डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करना है। न्यू डॉक्यूमेंट पे जाते हैं और यहाँ पर आपने जो है इसको भी लिख लेना है सारा जो भी आपने वहाँ से कॉपी किया है वो यहाँ पर आपके पास दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो आपने गूगल के डॉक्यूमेंट के अंदर लिख लेने। अब आपने करना क्या, आपने इन दोनों को देखना है और आपने एनालाइज करना है कि कौन सी चीज़ बेटर है और कौन सी चीज़ जो है वो आपको निकाल देनी चाहिए, कौन सी चीज़ जो है वो सही लग रही है, ठीक है। क्योंकि इसने जो आपको चीज़ें दी हैं ये इसने पूरे इंटरनेट से ढूंढ के आपको चीज़ें दी हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चीज़ गलत दी हो इसने, लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट्स आपको चीज़ें जो है वो उसमें ऐड करनी है और जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लग रही हैं कि यार ये चीज़ मे बी इसमें नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको जो है वो निकाल सकते हो। उसमें क्या करना है कि आपने सिर्फ इसको एडिट करना है, ठीक है। इसको भी एडिट करना है, इसको भी एडिट करना है, फिर आपने दोनों को मर्ज करके एक आर्टिकल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जिस तरह का आपका डिमांड होगा कस्टमर के उस हिसाब से आपने जो है वो दोनों से मटीरियल इकट्ठा करके दोनों को कंबाइन करके आपने जो है वो डिफरेंट एक जो है वो आर्टिकल क्रिएट कर लेना है। उसमें होगा ये कि आपका जो भी चीज़ें आपको लिखना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ आपने जो है वो एडिट करना है। एडिट का मतलब ये है कि आपने जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो आपने निकाल देनी है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपको रिक्वायर्ड होंगी वो आपने रख लेनी है। उससे क्या होगा कि आपने एक आर्टिकल बना लेना और आपने जो है वो अपने कस्टमर को दे देना। अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती, लाइक यार आपको अगर इंग्लिश में थोड़ा सा मसला है या आपको लग रहा है यार ये चीज़ जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस पैराग्राफ को अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉपी करता हूँ और गूगल ट्रांसलेटर पे आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ से आपको जो है वो इसकी उर्दू नज़र आ जाएगी। इसको उर्दू को पढ़ के आप देख सकते हो यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इस तरह से आप जो है वो पूरे के पूरे जो है वो आप इसको आर्टिकल को उठा कर पढ़ सकते हो उर्दू में भी, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो है वो थोड़ा सा आपको समझ आएगी ज़्यादा कि यार इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ निकाल देनी चाहिए, ये चीज़ बेटर है, ये चीज़ जो है वो लेस इंपॉर्टेंट। तो इस तरह करते करते आपको जो है वो पहले तो ये है कि शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आस्ते आस्ते आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन जो मेन थिंक ये थी कि आपको लिखना पड़ता है, आर्टिकल लिखना पड़ता है, खुद से लिखना पड़ता है, तो वो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपने जो है उसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद आपने जो आपका क्लाइंट का ऑर्डर होगा उसको आपने डिलीवर कर देना है और डिलीवर करने के बाद आपको जो है उसकी जो भी अमाउंट आपने उसमें डाली होगी कि यार मिनिमम मैं इतने करता हूँ, आप जो है वो थोड़ा सा आप अमाउंट को कम रख लो स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके पास रिव्यूज़ नहीं होंगे तो आपको ऑर्डर थोड़ा सा मुश्किल से मिल सकता है। अगर आपके पास जो है वो आपकी अमाउंट थोड़ी कम होगी स्टार्टिंग में, $5 से स्टार्ट करो, $10, $15 इस तरह से, तो उसमें ये होगा कि आपका जो है वो ज़्यादा ऑर्डर आने के चांसेस होंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि शुरू में जब रिव्यूज़ नहीं होते तो ऑर्डर जो है वो मुश्किल से मिलते हैं। तो आप ज़्यादा पैसे लगा दोगे तो उसके लिए आपको जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा मुश्किल से मिलेगा। तो आपको सिंपली इतना सा काम करना है कि आपने 3-4 वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं, उसमें से आपने सारे के सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, सब कुछ जो है वो लिखाया आपको मिल जाएगा। ट्रांसलेट आपने जो है वो गूगल ट्रांसलेटर से कर लेना है, गूगल डॉक्यूमेंट में आपने सारा का सारा पेस्ट कर लेना है। आपने बैनर जो है वो कैनवा से बना लेना है और आपने फाइवर के ऊपर अकाउंट बना लेना है। अगर आपको समझ नहीं आती कि फाइवर के ऊपर आपने गिग कैसे बनानी है तो उसके लिए जो है वो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो कि हाउ टू क्रिएट अ गिग ऑन फाइवर, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसको देख के जो है वो अपना एक गिग क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट तो आपका ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो आप एक गिग जो है वो अपनी जो जिस तरह से ये गिग क्रिएट हुई हुई है इसी तरह से आप एक गिग जो है वो अपनी बना सकते। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।